हुकूमत ने अवाम को बिजली की कीमतों का फिर बड़ा झटका दे दिया। बिजली की कीमतों में 7 रुपए फी यूनिट का बड़ा इजाफा। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इतलाक आइंदा माह से और के इलेक्ट्रिक के अलावा तमाम सार्फिन पर होगा। कीमतें बढ़ने से सार्फिन पर 60 अरब का बोझ पड़ेगा। बेहतरी के नाम पर खरबों रुपए खर्च, बिजली की तकसीमकार कंपनियों की कारकर्दगी सिफर। मुल्की खजाने को गुज़िश्ता साल 429 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। नेपरा की रिपोर्ट के मुताबिक बिजली कंपनियां लाइन लाइसेंस चोरी, लोड शेडिंग रोकने में बुरी तरह नाकाम रही। लाइन लाइसेंस के बाइस कौमी खजाने को साल 2022-23 में 166 अरब रुपए का नुकसान हुआ। नए कनेक्शन मुहैया करने में कैपको और फेस्को की कारकर्दगी इंतहाई खराब रही। नेपरा ने बिजली की तकसीमकार कंपनियों का साइज कम करने और निजकारी करने की तजवीज दी है। मरियम नवाज पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आला मुंतखब। मरियम नवाज ने 220 वोट हासिल किए। ओपोजिशन के बाइकआउट और वॉकआउट के बाइस राना आफ्ताब कोई वोट हासिल ना कर सके। गवर्नर पंजाब ने नौमुंतखब वजीर आला से हलफ लिया। नौमुंतखब वजीर आला मरियम नवाज का असेंबली से खिताब करते हुए कहना था, मेरे दिल में इंतकाम और बदले का कोई जज्बा नहीं, सबके साथ मिलकर काम करूंगी। मेरे ऑफिस के दरवाजे उनके लिए भी खुले हैं जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। लाहौर में वाईफाई की मुफ्त रसाई देंगे। पंजाब को बिजनेस हब बनाएंगे। करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल करेंगे। रमजान के लिए निगहबान पैकेज बनाएंगे। अवाम की दहलीज तक उनका हक पहुंचाएंगे। मेरिट पर नौजवानों के तालीमी अखराजात वजीफा दिया जाएगा। यूथ लोन, स्मॉल बिजनेस लोन और फ्री लैपटॉप स्कीम जारी रखेंगे। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब अवाम को रिलीफ देने के लिए मुतहरिक। महंगाई में कमी और अमन अमान के हवाले से इजलासों की सदारत। नौमुंतखब वज़ीर आला का प्राइस कंट्रोल के लिए पायदार इक़दाम का हुक्म। फौरी प्लान तलब। 5 रोज में प्राइस कंट्रोल के लिए बाकायदा डिपार्टमेंट कायम करने का हुक्म। बोली महंगाई पर काबू पाना अव्वलीन तरजीह है। ग्राम फरोशी पर सजा यकीनी बनाई जाएगी। मरियम नवाज का अमन अमान के हवाले से इजलास में कहना था, खिलाफ कानून कोई रवैया बर्दाश्त नहीं करूंगी। अमन अमान लाजिम है, लेकिन शहरियों की इज्जत, उन्हें तौहीन से बचाना भी उतना ही जरूरी है। इस्लाहात, जदीद आलात, टेक्नोलॉजी और तरबियत से पुलिस को अवामी खिदमत फोर्स बनाएंगे। वज़ीर आला ने लाहौर के थाना शालीमार का सरप्राइज दौरा किया। थाने में अवाम की दादरसी और सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब आज सिविल सेक्रेटेरिएट का दौरा और इजलास की सदारत करेंगी। मुराद अली शाह तीसरी मर्तबा सिंध के वजीर आला बन गए। MKM के उम्मीदवार अली खुर्शीदी नाकाम रहे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और जमात इस्लामी के एक रुकन ने वोट में हिस्सा नहीं लिया। अरकान का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। धांधली ज़दा इलेक्शन नामंजूर के नारे। स्पीकर अवैस शाह ने कहा कि धांधली की बात करनी है तो इलेक्शन कमीशन में जाएं। नौमुंतखब वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का खिताब करते हुए कहना था, हुकूमती बेंचेस पर बैठे एक एक रुकन के फॉर्म 45 की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। जो नहीं जीत सकते वो दूसरों पर गलत इल्जाम लगाते हैं। अगर कोई कराची को सिंध से अलग समझता है वो अपने दिमाग से निकाल दे। गरीब अफराद के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अगर मुल्क को आगे बढ़ाना है तो मुल्क का मुस्तकबिल बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। शर्जील मेमन का असेंबली इजलास से खिताब में कहना था, इस वक्त सबसे अहम है सबको साथ लेकर चलें। सदर ने कौमी असेंबली इजलास बुलाने की समरी मुस्तरद कर दी। ऐवान सदर हुकाम की तस्दीक। बयान में कहा, मुस्तरद समरी वज़ीर आज़म हाउस को वापस भिजवा दी। ऐवान सदर ने मौक़िफ़ अपनाया। मखसूस नशिस्तों का फैसला न होने की वजह से ऐवान नामुकम्मल है। स्पीकर राजा परवेज अशरफ का कौमी असेंबली का इजलास 29 फरवरी को सुबह 10 बजे तलब करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक कौमी असेंबली इजलास में नौमुंतखब अरकान से हल्फ लिया जाएगा। कौमी असेंबली हुकाम का कहना है, सदर की जानिब से समरी मुस्तरद करना कोई मायने नहीं रखती। 21वीं रोज नौमुंतखब कौमी असेंबली का इजलास बुलाना आईनी जरूरत है। इजलास आइन में दी गई मुद्दत के मुताबिक होगा। तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सदर ने इजलास न बुलाने का फैसला आइन के मुताबिक किया। अब कौमी असेंबली इजलास से पहले मखसूस नशिस्तों का फैसला हो जाएगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत की गुफ्तगू। कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने आधी मुद्दत के लिए हुकूमत बनाने की ऑफर की।
हम मौलाना फजल रहमान को धांधली के खिलाफ एहतजाज की हद तक कायल करना चाहते थे। JUIF के साथ कोई इत्तेहाद नहीं हुआ, ना होगा। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमारा झगड़ा किसी से नहीं, अब नए रास्ते तलाश करना होंगे, जमहूरियत को आगे बढ़ने देना होगा। हम नहीं चाहते मजीद मसाइल पैदा हों, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। तहरीक इंसाफ और बानी PTI सबसे पॉपुलर हैं, वो जल्द अवाम के दरमियान होंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने का मामला इलेक्शन कमीशन का फुल बेंच आज समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने इजलास में फुल बेंच के जरिए मामला सुनने का फैसला किया। इलेक्शन कमीशन आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मखसूस नशिस्तें न देने की दरख्वास्तों की भी समाअत करेगा। खालिद मुकुल सिद्दीकी समेत 4 दरख्वास्त गुजारों को नोटिस जारी। दरख्वास्तों में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने की इस्तदा की गई। अमरीका वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। खतरात और खदशात के बावजूद पाकिस्तान में पुरअमन इंतखाबात के इनाकात खुशाइंद। मरियम नवाज का पंजाब में पहली खातून वजीर आला बनना भी खुशाइंद है। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मीडिया से गुफ्तगू, बोले पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, हुकूमत साजी में क्या हो रहा है कुछ इल्म नहीं। अफसोस है पंजाब में मैंडेट चोरी करके वजीर आला बनी। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा धांधली ज़दा इलेक्शन है। पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन और आइन की सरबुलंदी के लिए इकट्ठे होंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर की BNP के सरबराह अख्तर मिंगल से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू। अख्तर मिंगल बोले, जब तक आइन की बालादस्ती नहीं होती मुल्क आगे नहीं जाएगा। पेन किलर की बजाय जनरल सर्जरी से इस मर्ज का खात्मा होगा। ये इंतखाबात मुनफरिद हैं कि अब तक नताइज आ रहे हैं। धांधली जैसे मसले का मुस्तकिल हल होना चाहिए। मरियम नवाज के वजीर आला मुंतखब होने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का पंजाब असम्बली के अहाते में एहतजाज, नारेबाजी, शोर शराबा, ऐवान से वॉकआउट कर गए। स्पीकर ने कमेटी के जरिए ऐवान में वापस बुलाया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अब अपना ओपोजिशन लीडर नामजद करेगी। राना आफ्ताब कहते हैं, अवाम ने हमारे हक में फैसला दिया है, असल राज अवाम के दिलों में होता है। चाहते हैं नामुनासिब हालात में भी जमहूरियत को लेकर चलें। शौकत बसरा ने भी सियासी हरीफों को निशाने पर ले लिया, बोले फॉर्म 47 की जाली पैदावार को नहीं मानते। मरियम नवाज जाली वजीर आला बनी हैं, बंदूक की नोक पर मैंडेट छीना गया। मरियम नवाज को मोहरे शराफत से शिकस्त हुई, इसके बावजूद वजीर आला बनाया गया। मुल्क में आइन और कानून का मजाक बनाया गया है। हमारे लोगों को ना आने दिया गया तो एहतजाज की कॉल देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए PTI की मुशावरत मुकम्मल। सूबाई काबीना के लिए मुजव्विज़ा नाम बानी PTI को भेजे जाएंगे। काबीना 15 से 20 अफराद तक महदूद रखने की तजवीज़। मुशीरों के लिए हारने वाले उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। बलोचिस्तान के वज़ारत आला के लिए ज़हूर अहमद बलीदी मजबूत उम्मीदवार बन गए। ज़राए के मुताबिक ज़हूर अहमद बलीदी को पीपल्स पार्टी अरकान समेत अपोजिशन अरकान की भी हिमायत हासिल है। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी इत्तेहाद के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। पाया।